सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को जोहार और धन्यवाद कि आप हमारी इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये जो शेड्यूल एरिया की बात हमने जो खुलासा नहीं, ये तो सच्चाई है। और इसको जो हम लोग रख रहे हैं, इसमें पूरे आदिवासियों को जागना होगा और ये आप लोगों के बिना असंभव है। तो जो आपने जो कहा कि ये जो नगर निगम चुनाव जो हो रहा है, इसकी क्या तैयारी है? तैयारी तो देखिए ज़्यादा करने की, जो इसको स्टडी करेंगे, संविधान, जो भारत का जो संविधान है, अगर उसको किसी ने पढ़ लिया तो ज़्यादा कुछ तैयारी, खास करके मैं आदिवासी हूँ तो आदिवासी के विषय में कहूँगी कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर संविधान में लिखी हुई हैं। जैसे कि अभी ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, नगर निकाय या नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं, वो असंवैधानिक है, क्योंकि 5th शेड्यूल एरियाज में नगर निकाय, नगर निगम या नगर पंचायत चुनाव असंवैधानिक या गैर कानूनी है। तो तैयारी कुछ करनी नहीं है, संविधान में दिया है, बस एक PIL करना है, बाकी जहाँ तक जाना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक गलती अगर उसको हम लोग चुपचाप सह लेंगे या उसको हम लोग दबा देंगे तो वो गलती कल को परंपरा बन जाएगी, और ये बन भी गई है। आप झारखंड में अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये कितना 5वां टाइम शायद ये चुनाव हो रहा है, जो कि किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया या किसी ने नहीं रोका, विरोध नहीं किया। तो देखिए 5 बार हो गया, और अगर आज भी हम लोग नहीं करते तो आगे भी और होता। तो तैयारी तो पूरी है। बस अभी 28 तारीख तक कोर्ट बंद है, उसके बाद हम लोग उसको कोर्ट में रख देंगे जी। ऐसा नहीं लगता कि आवाज उठाने में, इस चीज को खुलासा करने में समय थोड़ा देरी हो गई? अगर इस चीज को लेकर पहले आप लोग आवाज उठाए होते तो शायद आदिवासी पहले से जाग गए। देखिए, ऐसा है कि आपने सवाल तो सही कहा, ये मेरे मैंने सबके मन में आ सकता है, ना सिर्फ आपके, सबके मन में ये आ सकता है कि भाई अभी क्यों, मतलब अभी जबकि चुनाव मतलब एकदम ये में है, पीक में है, मतलब मेरे ख्याल से मंडे है चुनाव। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि आप लोग तो हमेशा बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिलते हैं, बहुत सारे लोग चैनल में या किसी बात को उठाते हैं बस कि टीवी में आ जाए, यूट्यूब में आ जाए, हमारा चेहरा दिख जाए, हम थोड़ा फेमस हो जाएं, और उस फेमस होकर थोड़ा सा वही चल रहा। नहीं तो आप बताइए, एक जनजाति महिला होकर वो रिट दायर करी, अपने ही स्वशासन व्यवस्था का अपमान कर रही है, अवहेलना कर रही है। तो ये देरी इसीलिए हुई कि इस पर हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम, इस पर 32 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कुछ हमारे जानकार लोग हैं। वो हम लोगों ने हर तरह से इसको देख लिया कि कहीं इस बात को जब हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे या लोगों के समक्ष रखेंगे तो कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। और औरों के तरह जो होते हैं ना, रोज आते हैं चैनल में, इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं, वो आपने देखा भी होगा। मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स में एक्टिव नहीं रहती हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। तो हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से स्टडी कर लिया, हर तरफ से देख लिया कि कहीं से भी ये वैध नहीं है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव हो सके। और जैसा कि संविधान का मामला है, भारतीय संविधान जो कहता है, हम तो संविधान से पूरा देश चलता है, तो उन सारी चीज़ों को आर्टिकल, जैसे रोशनी मैडम ने, और उनकी तारीफ भी बहुत हो रही है, यहाँ तक कि हमारे झारखंड के रक्षा राज्य मंत्री, मैंने सुना कि वो तारीफ कर रहे हैं कि हमारी रोशनी मैडम की वजह से ये चुनाव हो रहा है, या हम लोग बीजेपी इसको करवा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। आदिवासी के अस्तित्व पर खतरा देखिए, मतलब आदिवासी को मिटाने के लिए, उसकी स्वशासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस तरह से लोग हावी हैं, रिट डाल रहे हैं। आप जनजाति समुदाय, चलिए संजय सेठ जी हो या कोई और, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जनजाति समाज से नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो सारे एक जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो 5th शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं, और 5th शेड्यूल एरियाज के प्रावधान क्या है, नियम कानून क्या है, उनको नहीं समझकर अपने ही रूढ़ी परंपरा और स्वशासन व्यवस्था का उल्लंघन करके
ये असंवैधानिक चीज पर मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देरी इसी के लिए हुई, स्टडी करने में देरी हुई, ताकि हम लोगों से कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, इस वजह से देरी हुई जी। तो आगे अभी ये प्रोसेस होने के लिए जो आप लोगों ने PIL जी। जारी करेंगे, तो उसके लिए पूरा तैयारी हो गया है? बिल्कुल, पूरी सारी चीजें रेडी हैं। हमारे अधिवक्ता, मैंने कहा ना, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है। आप अगर आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने कई इंटरव्यूज लिया होगा तो देखे होंगे, लोग धर्मांतरण पे बात करते हैं कि धर्मांतरण को रोकिए, लोग डिलिस्टिंग पे बात करते हैं कि डिलिस्टिंग को रोकिए। जहां तक डिलिस्टिंग की बात है, लोग कहते हैं कि जिन्होंने हमारी परंपरा को छोड़ दिया वो हमारे इधर का भी और उधर का भी लाभ ले रहे। आप यहाँ परंपरा की बात तो कर रहे, परंपरा, आदिवासी की परंपरा मतलब ही रूढ़ी परंपरा है, मतलब ही स्वशासन व्यवस्था, तो उसी को आप नहीं देख रहे। आप बातें तो कर रहे हैं, आप जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, आप चीख चीख कर कह रहे हैं जल जंगल जमीन की लड़ाई हमें लड़नी है, हमारी जल जंगल जमीन को बचाना है, लेकिन आप संविधान पढ़ रही है। जैसे अभी रोशनी मैडम एक आदिवासी कैंडिडेट है, उन्होंने 243 यू को तो स्टडी किया, उसका उल्लेख करके उन्होंने रिट भी फाइल कर दी, लेकिन वो आगे तक नहीं गई 243ZC1 और 243ZC3 में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, और आगे हम लोग आप लोगों के माध्यम से लोगों को एक्टिव करेंगे, लोगों को समझाएंगे, और उम्मीद कर जी। डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोग जिस को लेकर मुद्दा जो आपने उठाया है सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की जो बातें आप लोग कह रहे हैं, कहीं न कहीं एक डेमोग्राफी भी इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जब आपका व्यवस्था ही कमजोर होगा तो डेमोग्राफी तो चेंज होगी ही, क्योंकि जब आपने, जैसा भी विजय जी ने कहा कि हमारे शेड्यूल एरियाज में या हमारे जो गांव है उस जगह में हमारा अपनी अपनी व्यवस्था चलती है, वहां ग्राम सभा के हिसाब से कोई एंट्री भी अगर करता है। अभी अगर आप देखेंगे, हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ में एक न्यूज में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ रायपुर के वहां का एक ये है जहां पर एक जजमेंट दिया गया कि उन शेड्यूल एरियाज में पादरियों का आना मना है। वहां आप ग्राम सभा के परमिशन के बिना आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में घुस नहीं सकते। सिर्फ पादरी ही नहीं, वहां पर पादरियों की बात की गई है, लेकिन अगर आप देखने जाएं तो ना तो उद्योगपति ना ही प्रशासन से जुड़े लोग, कोई भी ग्राम सभा के परमिशन के बिना नहीं जा सकते। लेकिन ये हो रहा है, इसी के वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोग जाकर कन्वर्शन करा रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति लोग वहां पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। जैसे कि जल जंगल जमीन को बचाने की अगर बात करें तो हमारा जल जंगल जमीन जो है उसकी लड़ाई आप लोगों से छुपी नहीं है, और हम आदिवासी लोग अपने जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन क्योंकि इसको मजबूत नहीं किया जा रहा, इसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए आप देखिए जंगल काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगी जा रही है। क्या ग्राम सभा से परमिशन लिया गया है? किसी ने नहीं लिया, बस पावर यूज करके किया जा रहा है, जिसके वजह से इसका 5th शेड्यूल एरिया का मजबूत होना, इसको पालन करना बहुत जरूरी है जी।